परम आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कही धन्यकार जी। बड़ी खुशी की बात है कि हम सबों का जन्म इस मानुष तन में मिला। आखिर खुशी की बात क्यों ना हो, रामचरितमानस में जो इसका वर्णन है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, कि बड़े भाग से मनुष्य का जन्म मिला है, बड़े भाग से मिला है। बात यहां जब बड़े भाग की आती है तो ये समझ आता है कि आखिर मनुष्य का जन्म पाना ही बड़े भाग क्यों। कहीं शास्त्रों में ये बखान नहीं है कि बड़े भाग घोड़ा तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, लेकिन शास्त्रों में इसका जरूर बखान है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। साथ संगत इसका एकमात्र यही उद्देश्य है कि यही वो तन है, यही वो जन्म है जिस जन्म में इंसान पीछे के जितने भी 84 लाख योनियों में अंतिम योनि से पहले जितने भी जन्म है, जितने भी जन्म में एक आत्मा का आवागमन इस धरे धाम पर होता आया है, उस पर पूर्ण विराम लगाना। जैसे अगर बार बार कहीं ऐसे जगह में हमें जाना पड़ रहा हो जहां हम किसी काम के लिए आते हैं, चले जाते हैं, कहीं जा रहे हैं और उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, तो एक बार महसूस होता है कि काश कि ये काम हो जाता, बार बार यहां आने का झंझट ही नहीं होता। जैसे कोई एक प्रतियोगी बार बार परीक्षाएं दे रहा होता है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए। जब तक वो नौकरी नहीं लगती तब तक वो परीक्षा देता ही रहता है। जब तक उसकी योग्यता एलिजिबिलिटी होती है वो परीक्षा में बैठता रहता है, एकमात्र उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। इसी प्रकार से एक आत्मा भी ना जाने कितने कितने जन्म लिए वो। शास्त्र में तो इसकी बखान 84 लाख है, फिर भी 2-4 जन्मों से तो काफी ज्यादा है। इतने जन्म लेते आए एकमात्र उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए कि कितनी बार इस आत्मा को शरीर धारण करना होगा। तो सत्संगत, इस आत्मा को शरीर धारण तब तक करना पड़ेगा जब तक कि इस आत्मा को शरीर में रहकर यह बोध ना हो जाए कि एक आत्मा जो है ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, एक आत्मा परमात्मा के अंश है। जब तक ये बोध ना हो जाए तब तक इस एक आत्मा को कई जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेना बंद कब हो जाता है? जब इस मनुष्य जन्म में आकर सतगुरु का दीदार होता है, संतों का मिलन होता है, और जब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये वही ब्रह्म ज्ञान जिसको संत रविदास जी ने मीरा को दिए थे, रामानंद जी ने कबीर जी को दिए थे, भगवान श्री राम ने नवदा भक्ति के माध्यम से माता सबरी को दिए। वही भक्ति, वही ज्ञान जिसे स्वयं भगवान श्री राम ने गुरु वशिष्ठ मुनि से प्राप्त किए। ये वही ज्ञान, ये वही उपलब्धि जिसे द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी जी से प्राप्त किए। ये वही ज्ञान जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन जी ने प्राप्त किए।
तमाम ऐसे भक्त हैं जिन्होंने इस दात को, एक अमोलक दात को प्राप्त किए, केवल और केवल एक आत्मा को इस आवागमन के चक्कर से मिटाने के लिए। स्वयं भगवान भी लीला करने आए। कई ऐसे आत्माओं को तारने के लिए, क्योंकि इसका ठेका भी उन्हीं के पास है, ये सिस्टम उन्हीं के पास है। वही जन्म देते हैं और वही स्वयं सदगुरु का रूप धारण करके युगों युगों में आते हैं और फिर ब्रह्म ज्ञान की ये बाजार सत्संग रूपी लगाते हैं और फिर ब्रह्म ज्ञान देकर आत्माओं को तारने का काम करते हैं। तभी अवतार वाणी में ये बातें कही जा रही है कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। और एक जगह कहा गया कि परम पिता परमात्मा कन कन तेरा वास, करण करावन हार है तू, सब कुछ तेरे पास। कि करण करावन हार तू ही है और सब कुछ तेरे ही पास है। लेकिन साथ संगत, ब्रह्म ज्ञान लेने मात्र से भी मुक्ति हो जाए ये गारंटी नहीं। गारंटी तो इस बात की है कि ब्रह्म ज्ञान लेकर जैसा जीवन समय के सदगुरु बनाना चाहते हैं वैसा जीवन अगर बन जाए, ताउम्र जब तक इस घट में प्राण है तब तक वैसी अवस्था भगत वाली बनी रह जाए, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी आवागमन का चक्कर मिटेगा, तभी 84 लाख योनियों में भटकती हुई एक आत्मा को पूर्ण विराम मिलेगा। ब्रह्म ज्ञान पाने के बाद 5 प्रणों की जो जानकारी सदगुरु देते हैं कि ये तन मन धन ईश्वर की देन है, इसको ईश्वर की समझनी है पहले प्रण में। और वो पहला प्रण जो तन मन धन ईश्वर की देन है, ईश्वर की समझनी है, और हम उस तन को अपना समझ बैठते हैं और उस मजबूत तन, उस स्मार्ट तन, उस सुंदर तन का कहीं ना कहीं हमें गुरूर हो जाता है और उस गुरूरियत के आधार पर हम समाज में मानवता की जगह दानवता फैलाना शुरू कर देते हैं। फिर हम भक्ति से कोसों दूर हो जाते हैं, भक्त की अवस्था से कोसों दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रण में जो कहा गया कि जाति वर्ण नहीं जतलाना है, और हम जाति वर्ण जतलाना शुरू कर देते हैं, जबकि ये जान जाते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली बना शरीरा। ये 5 तत्वों का शरीर एक हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, शर्मा जी का भी है, वर्मा जी का भी है। तमाम ऐसे जो संसारिक जातियां बनी हुई है, सभी का सभी में, सभी के शरीर में ये 5 तत्व ही लगा हुआ है। और पांचों का पांचों तत्व लगाने का एकमात्र उसका मालिक परमात्मा है। सब उसके कब्जे में है। इसी धरती से क्षिति माने मिट्टी, जल पानी, क्षिति जल पावक, पावक मीन्स आग गर्मी, उष्मा जिसे कहते हैं, क्षित जल पावक गगन, आवाज़ जो आवाज़ें निकल रही है, समीर हवा जो श्वास के द्वारा हम लोग लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिली बना शरीरा। ये यहीं से लेकर के एक माँ के गर्भ में ये अपने इल्म से बनाता है, और फिर जब एक इंसान शरीर को त्यागता है तो ये पांचों चीज अपने अपने अवस्था में चली जाती है। केवल एकमात्र आत्मा इस परमपिता परमात्मा में लीन होता है। अगर उसका कर्म इस संसार में अच्छा रहा, भगत की अवस्था बनी रही, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अन्यथा पुनः
कई जन्मों में उनको आना पड़ता है, कई जन्म की ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता है। और जो भगत की अवस्था बनाए रखता है, फिर उसे आने की आवश्यकता नहीं होती, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष का मतलब है मोह का त्याग, आवागमन से निजात। तीसरा परण में कहा गया कि खान पान पहरावे पे नफरत नहीं करनी, पर हम भगत की अवस्था में आकर ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी खान पान पहरावे पे आपत्ति हमारी शुरू हो जाती है। साथी का ही हमारे साथ रह रहे किसी महात्मा, किसी महापुरुष जो ना जाने कई महीनों से भटक रहा होता है किसी काम के लिए, अगर कहीं उसे काम मिल जाता है तो फिर हमारे हृदय में सांप लौटना शुरू हो जाता है कि भाई उसको इतना काम कैसे मिल गया, इतनी तरक्कियां कैसे हो रही हैं, इतने खान पान उसका बढ़िया कैसा हो गया है, उसके रहन सहन इतने कैसे अच्छे हो गए। सॉरी। ना जाने कई प्रकार की ऐसी चीजें बनना शुरू हो जाता है, जबकि जानता है इंसान कि हर किसी को देने वाला परमात्मा है, परमात्मा के सिवा कोई देने वाला नहीं है। कोई स्टेशन में भी सो रहा है, कहीं भूखा है, प्यासा है, ये स्वयं परमात्मा किसी के अंदर दया का पात्र बनाकर स्वयं भोजन आकर रात को खिलाकर जा रहा है, कोई और नहीं कर रहा। रहीम जी एक दोहा लिखे हैं, और वो दोहा संत शिरोमणि और भक्त के रूप में जो बेशुमार जिनको ख्याति प्राप्त हुई, हनुमान जी, उनके संदर्भ में लिखे हैं रहीम जी ने। उन्होंने बड़ी प्यारी दोहा बनाए कि देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करे, ताते नीचे नैन। हनुमान जी के संदर्भ में लिखे कि बहुत सारे भक्त हनुमान जी के पास जाकर कह रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से मेरा बहुत कारोबार अच्छा चल रहा है। और उस दोहा के माध्यम से हनुमान जी कह रहे हैं कि देनहार कोई और है, यानी कि देने वाला एक परमात्मा ही है। देनहार कोई और है जो देता है दिन दिन रैन दे रहा है, 24 घंटा दे रहा है। क्या समझ रहे हैं केवल रुपया पैसा दे रहा है देने की बात? क्या समझ रहे हैं कि हमेशा भोजन देने की बात? जरा सोचें कि जो पल पल हम सांस ले रहे हैं, अगर इस पर पैसा लगना शुरू हो जाएगा तो कितने दिन हम पैसे लगाकर ये सांस ले पाएंगे? ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धि कराने वाला कौन है? तमाम पेड़ पौधे जिसे हम पानी देने नहीं जाते, इसे पानी देकर इसे उगाने वाला कौन है? जरा सोचे कि कितना शुक्राने की बात आती है। ये सारे करता धरता जब परमात्मा है तो हम किसी के खान पान पहरावे पे आपत्ति क्यों करें? तीसरा प्रण का हनन क्यों करें? लेकिन हनन करते समय हम नहीं सोचते। नहीं सोचते तो इसमें हमारी भक्ति खराब होती है, हमारी भगत की अवस्था खराब होती है। कहीं ना कहीं हमें मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो सकती है। चौथा प्रण जो गृहस्थ आश्रम में रहने की बात कही कि संसार में रहकर सदगुरु के द्वारा दिया गया उपदेश और ज्ञान के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करना और अपने कर्मों से औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना। कहीं कोई बाहरी दिखावे वाले नहीं बनना है, बाहरी आडंबर वाले नहीं बनना है कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। कहीं ये बातें नहीं आनी चाहिए कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। भक्ति में मन को रंगाना जरूरी है।
कहते हैं ना कि मन तभी रंगता है जब हम सबके अंदर एक परमात्मा के निर को देखते हैं। कबीर जी ने बड़े अच्छे से विवरण किए इनका कि नदिया एक घाट बहु तेरे, कहत कबीर समझ के फेरे। कि एक नदी होता है, ना जाने उस पे कई अनगिनत घाट बने होते हैं और सभी घाट का अलग अलग नाम होता है। ये घाट, ओ जी घाट, ओ जी घाट, ओ जी घाट। पता चलता है कि एक ही नदी बहती आ रही है, एक ही नदी बहती आ रही है, उसमें एक ही नीर है और घाट जगह जगह बना हुआ है। इसी प्रकार से एक परमात्मा है और एक परमात्मा ने ही ये सारे घट बनाए हैं, सारे प्राणियों को बनाए हैं, सब में इसका वास है। जिसे ये बात समझ में आ जाएगा, बाहरी जाति पाति, काले गोरे, अमीर गरीब का भेदभाव मिट जाएगा, सबके प्रति प्रेम ही प्रेम उपज जाएगा। और सबके प्रति जब प्रेम की उपज होगी मनों में, तो निश्चित रूप से हम भगत की अवस्था में रह पाएंगे। और जब भगत की अवस्था में रह पाएंगे, तभी हमारी भक्ति इस परमपिता परमात्मा को कबूल होगा। क्योंकि भगत की अवस्था के लिए रामचरितमानस में भी लिखा गया है। भगवान श्री राम से पूछा जाता है कि आपको कौन से भगत बहुत प्रिय लगते हैं, तो उन्होंने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि एक छिद्र के मात्र भी जिसके अंदर छल और कपट है, व्यंग की भावना जिसके अंदर रहता, औरों को नीचा गिराने की भावना है, जिसके मन निर्मल नहीं है, मुझे वो प्रिय नहीं होते हैं। लेकिन जिसका मन निर्मल है, जो भगत की अवस्था में है, जिसके अंदर समदृष्टि है, सबों को एक समान देख रहा है, प्रेम है, मिलवर्तन है, वही मेरे अति प्रिय हैं, वही मेरे अति प्रिय हैं। अनेकों उदाहरण है इसके कि कुआं एक भरने वाले अनेक। कुआं एक है, भरने वाले अनेक, बर्तनों में भेद है, पानी सब में एक। पुराने जमाने में एक ही कुआं होता था। सांसारिक रूप से अलग अलग जाति के लोग अलग अलग बर्तन भी लेकर जाते थे कुएं के पास, और वो पानी भर रहे होते थे। जिसके बाल्टी में गया पानी उसी जाति का बन जाता था। शूद्र के बाल्टी में गया वो पानी शूद्र का बन गया, क्षत्रिय के बाल्टी में गया तो क्षत्रिय का बन गया। वो अलग बात है कि शूद्रों को जिस कुएं पे बाकी के धर्म के लोग पीते थे, शूद्रों को नहीं दिया जाता था। यह अज्ञानता का एक कारण था। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें खत्म होती गई। ज्ञान मिला तो सारी चीजें खत्म हो गई। लेकिन फिर भी उस समय के मुताबिक जो उदाहरण शास्त्रों में दिया गया कि बर्तन भी अलग अलग थे, किसी का मटका है, किसी का कुछ है, किसी का सुराही, किसी का कुछ। पानी उसमें डालने के बाद पानी उसी की अवस्था धारण कर लेता है, आकार उसी का रूप कर लेता है। कोई बाल्टी लेकर गया तो बाल्टी के जैसा आकार हो गया, घड़ा लेकर गया तो घड़े का आकार का हो गया। अलग अलग जाति के हैं तो अलग अलग का हो गया, लेकिन पानी तो सब में एक ही नजर आ रहा है। पानी तो सबको समान दृष्टि से देख रहा है। परमात्मा तो सबको समान दृष्टि से देख रहा है। परमात्मा ने तो लोगों में कोई भेद नहीं किया। परमात्मा ने तो कोई जाति पाति जैसा कुछ ये नहीं बनाया कि क्षत्रियों के घर में जल्दी से सूर्य उग जाएगा, शूद्रों के घर में सूर्य उगेगा ही नहीं। परमात्मा ने जो 9 प्रकृति बनाया, 9 सिस्टम बनाया, जो 9 माया बनाया, वो बिल्कुल ही सही तरीके से चल रहा है और चला रहे हैं परमात्मा। परमात्मा को भी अगर इस तरह से कोई भेद होता तो जरूर कुछ न कुछ करते, पर ऐसा तो भेद है नहीं। भेद हमारे मनों में है, हमारे व्यवहार में है। हमारे व्यवहार टुकड़े टुकड़े हुए हैं।
हमारी सोच टुकड़े टुकड़े हुए हैं। इस सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है। भगत की अवस्था बनाने की ज़रूरत है। भगत की अवस्था जो हमारी बनेगी, हमारी भक्ति मुकम्मल होगी। दास आप जी के चरणों में प्रार्थना करता है कि दास के जीवन भी ऐसा भगत की अवस्था का बनी रहे। आपका आशीर्वाद मिले, मन में छल कपट ना आए। आपके चरण का धूल बना रहे, आपसे आशीर्वाद मिलता रहे। सारे संसार से प्रेम हो, स्नेह हो। ऐसा जीवन आप जी कृपा करो, बनाओ। सदगुरु ऐसा बख्शीश करो, आप जी आशीर्वाद दो। और जो त्रुटियां, कुछ गलतियां हुई होंगी, उसे आप जी क्षमा करना, माफ़ करना। एक नादान बच्चे समझकर प्यार से कहिए जी, धन्यकर।